नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, हम लोग बिहार पुलिस के टेस्ट सीरीज को कवर कर रहे हैं। ये आज का नवा टेस्ट सीरीज है। इससे पहले हम लोगों ने 1 से 8 तक के सारे टेस्ट को कवर कर लिए थे। अगर आपने नहीं किया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ आपको टोटल मिल जाएंगे 1 से लेकर 8 तक के। आपके एग्ज़ाम का जो तारीख है वो एक 14 मार्च को संभावित है, तो दूसरा और एक 21 मार्च को है। इससे पहले हम लोगों ने जितने सारे टेस्ट के यहाँ पे कवर करने की बात की है, लमसम 60 से 70 टेस्ट सीरीज को हम लोग कवर कर लेंगे। अगर आप इतना कर लेते हैं और अगर आप इसको ढंग से करते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन का जितने सारे फैक्ट होते हैं इससे मिलता जुलता, उन सारे फैक्ट को हम यहाँ पे कवर कवर करके चलते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए और आप हो सके एक पेन और एक डायरी लेके बैठें, ताकि जो भी आपका नया फैक्ट लगे आप उसको नोट करते जाएं। मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो उसको जाकर प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आती है उसको आप लाइक करें, और क्वेश्चन से रिलेटेड को आपका क्वेरीज होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखें फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखिए आप। प्रश्न है, भारत में संसदीय समितियों में से कौन विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखने का कार्य करती है? भारत में संसदीय समितियों में से कौन विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखने का कार्य करती है? क्या हो जाएगा इसमें? लोक लेखा समिति। कौन सा? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति किसके रिपोर्ट पर विचार करती है? ये आपका सीएजी रिपोर्ट पर, सीएजी की रिपोर्ट पर विचार करती है। ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग अगर बात करते हैं प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं। कितने? 30 सदस्य। और इसका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। कितना? 1 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखिए। भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2019, फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार 2019 किस क्षेत्र में खोजे गए दिया गया है? मतलब प्रश्न है आपसे, भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2019 किस क्षेत्र में खोज के लिए दिया गया है? किस क्षेत्र में? ये आपका ब्रह्मांड विज्ञान। किसमें? ब्रह्मांड विज्ञान के लिए। ऑप्शन नंबर बी। इसे आप ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, केसर है, क्या है? ये आपका सूखा वर्तिका। केसर है सूखा वर्तिका। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गारो किस प्रदेश की जनजाति है? गारो किस प्रदेश की जनजाति है? ये आपका त्रिपुरा। किसका? त्रिपुरा। उसके साथ साथ देखिए, अगर हम लोग अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे सबसे पहला मोपा, डबला दूसरा जनजाति का नाम है, सुलुंग, मिसमी, ये चारों अरुणाचल प्रदेश। कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिए। उसके साथ साथ अगर हम लोग मणिपुर का देख लें, थोड़ा जितने भी आपका नॉर्थ ईस्ट का राज्य हैं उसको देख लें, तो मणिपुर में क्या हो जाएगा आपका? कुकी जनजाति। कुकी जनजाति और मैटी। कुकी और मैटी कहाँ की है? ये मणिपुर की है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं? किस राज्य में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं? किसमें? कर्नाटक में। कर्नाटक राज्य में चंदन के सर्वाधिक वृक्ष मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस है, ही वाज सॉल्ड बाय द टीचर। क्या हो जाएगा? द टीचर सॉल्ड बाय हिम। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना है इसका। एवरेस्ट संसार में सबसे ऊंची चोटी है। एवरेस्ट संसार में सबसे ऊंची चोटी है। क्या हो जाएगा? एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर बी। इसे आप ध्यान रखिए। अगला देखिए, चूज द चूज द करेक्ट सफिक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस है, द बी इज रियली हार्म डैश। क्या हो जाएगा इसमें? हार्मलेस। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, चूज द करेक्ट परफिक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ही इज डैश रेगुलर इन द क्लास। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहे इसमें कि करेक्ट स्पेलिंग बताइए, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, रिसीव। अगला देखिए, शब्द इसको यानी DESIGN के अक्षरों को अलग अलग कितनी तरह से क्रमबद्ध किया जा सकता है कि कोई भी व्यंजन दो में से किसी भी छोर पर न हो। कितनी बार से? ये आपका 48 बार। अगला देखिए, अगला मैथ्स का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा √i प्लस √-i के मानों में से एक है। तो क्या हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर ए √2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि इतना और इतना तो इतना का मान क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका? 7 हो जाएगा। इसे हम लोग अगर सॉल्व करके देखें, देखिए x³ - y³ इक्वल टू x - y³ प्लस 3xy x - y। ठीक है, अब सबके मान को पुट कीजिए आप। तो यहाँ पे 1 का क्यूब प्लस 3 गुना 2 गुना 1 इक्वल टू 1 + 6 बराबर 7। ठीक है, आगे देखिए, किसी चतुर्भुज के 3 कोण 69, 110 एंड 75 है। चतुर्भुज के चौथे कोण का मान क्या होगा? चौथे कोण का मान क्या होगा? इसलिए सॉल्व कर देते हैं। पहले चौथा कोण मानते हैं। चौथा कोण, टोटल कोण के मान 360 होता है, इसमें से माइनस कीजिए 69 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस 75 डिग्री। अब देखिए 360 माइनस 254 इक्वल टू 106 डिग्री, 106 डिग्री। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन में से, ये ऑप्शन नंबर बी 106 डिग्री। ठीक है, अगला देखिए, 53 रुपये ए, बी और सी में इस तरह बांटे जाते हैं कि ए को बी से 7 रुपये अधिक मिलते हैं, ए को बी से 7 रुपये अधिक मिलते हैं और बी को सी से 8 रुपये अधिक मिलते हैं। उनके हिस्से का अनुपात क्या होगा? इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, हम लोग मान लेते हैं कि माना कि सी को x रुपये मिलते हैं, सी को x रुपये, तो इसलिए बी का भाग क्या हो जाएगा? x + 8 रुपये और ए का भाग x + 8 + 7। ठीक है, बराबर x + 15 रुपये। इसे आप नोट करते जाएं और इसको मैं हटा रहा हूँ। अगला देखिए, तो x को x + 15 प्लस x + 8 प्लस x बराबर 53 रुपये टोटल। अब देखिए, इसको कैलकुलेशन कर दीजिए आप, 3x हो जाएगा प्लस 23 इक्वल टू 53, इसलिए 3x बराबर 330 या x बराबर 10। अब यहाँ पे सबके हिस्सा को पुट कर दीजिए। एक हिस्से कितना था? x + 15, तो x का मान क्या आ गया था? 10 आया था, तो टोटल 25 हो जाएगा। b का x + 8 था, तो 10 + 8 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और c का x + 10 था, तो कितना हो जाएगा? ये x का मान 10 निकला था, तो ये आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, अब तीनों का अनुपात देख लीजिए आप, तो 25:18:10। ठीक है, 25:18:10, ये आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, 16 क्वेश्चन। श्री हरिवंश राय बच्चन जी किस युग के कवि हैं? प्रश्न है, श्री हरिवंश राय बच्चन जी किस युग के कवि हैं? ये आपका ऑप्शन नंबर सी उत्तर छायावाद युग। किसका? उत्तर छायावाद युग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साल का पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? साल का पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? ये आपका डॉक्टर रामविलास शर्मा को। किसको? रामविलास शर्मा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष कौन सी तिथि, प्रतिवर्ष कौन सी तिथि हिंदी दिवस के रूप में मनाई जाती है?
प्रतिवर्ष कौन सी तिथि हिंदी दिवस के रूप में मनाई जाती है? तो क्या हो जाएगा इसमें से आपका 14 सितंबर। कब? 14 सितंबर। क्योंकि देखिए संविधान ने 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। कब? 14 सितंबर 1949 को। किसे? हिंदी को। ठीक है। अगला देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ कब से हुआ? साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ कब से हुआ? ये आपका 1955। कब से? 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द भिन्न है? क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा शब्द भिन्न है? क्या हो जाएगा? वात। ठीक है। अगला देखिए, एक पिंड का भार बढ़ेगा यदि इसे ले जाया जाए। एक पिंड का भार कब बढ़ जाएगा? यदि उसे ले जाते हैं। कहाँ पे? भूमध्य रेखा से ध्रुव पर। अगर किसी पिंड को हम भूमध्य रेखा से ध्रुव पर ले जाते हैं तो उसका भार क्या होगा? बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस में ध्वनि किस प्रकार की तरंगों के रूप में प्रवाहित होती है? गैस में ध्वनि किस प्रकार की तरंगों के रूप में प्रवाहित होती है? ये आपका अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में। किसका? अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि C1 व C2 धारिता वाले दो संधारित्रों को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है तो कुल धारिता क्या होगी? क्या हो जाएगी? C बराबर C1 प्लस C2। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, एक ओम प्रतिरोध के एक तार को खींचकर दोगुना लंबा किया जाता है तो इसका प्रतिरोध हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4 ओम। कितना? 4 ओम। ये दोगुना कर रहा है तो इसका मल्टीप्लाई 2 आप कर दीजिए, ये 4 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में आवृत्ति के बढ़ते क्रम में है? निम्नलिखित में से कौन सा क्रम विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में आवृत्ति के बढ़ते क्रम में है? तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले देखिए ऑप्शन नंबर डी, माइक्रो तरंग, अवरक्त तरंग, एक्स किरण और गामा किरण। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, एन प्रारूपी अर्धचालक शुद्ध जर्मेनियम से अशुद्धता मिलाने पर प्राप्त होता है। अशुद्धता होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? पंच संयोजक। कैसा? पंच संयोजक। ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा अंतराल सबसे कम है? निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा अंतराल सबसे कम है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए, सुचालक में। सुचालक में ऊर्जा अंतराल सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, जब किसी समतल दर्पण पर अभिसारी प्रकाश किरण पुंज आपतित होता है, परिवर्तन के बाद दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा? प्रश्न है, जब किसी समतल दर्पण पर अभिसारी प्रकाश किरण पुंज आपतित होता है तो परावर्तन के बाद दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा? ये आपका काल्पनिक तथा दर्पण के पीछे। कैसा? काल्पनिक और दर्पण के पीछे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण से बना किसी बिंब का प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? आभासी होता है। कैसा? आभासी। अब देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? एक बार ध्यान रखिए आप, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। कैसा? आभासी होता है। किस दर्पण से? उत्तल दर्पण से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन चारों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, म्यू बराबर 1/sin c। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस गैस की रिसाव के कारण हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी जो आपका 1984 में 2 से 3 दिसंबर या 2 या 3 दिसंबर, ये रात में हुआ था, इसलिए 2-3 दिसंबर 1984 में किस गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? कौन सा? मिथाइल आइसोसाइनाइड। ऑप्शन नंबर सी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। कब? 1984 में।
अब देखिए, भोपाल गैस त्रासदी की अगर जिम्मेदार कंपनी की बात करें तो ये आपका एक अमेरिकन कंपनी थी। कौन सी? अमेरिकन कंपनी। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से वह कौन सा अम्ल है जो मूलतः कार्बनिक नहीं होता है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस अम्ल का नाम क्या है जो मूलतः कार्बनिक नहीं होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका सूत्र क्या होगा? H2SO4। H2SO4। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शर्करा या मंड के किण्वन से प्राप्त होता है? शर्करा या मंड के किण्वन से क्या प्राप्त होता है? एथेनॉल। क्या होता है? एथेनॉल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आयोडीन और पोटासियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है? किसके द्वारा? आयोडीन और पोटासियम के मिश्रण को किसके द्वारा आयोडीन को अलग कर सकते हैं? किसके द्वारा? ऊर्ध्वपातन द्वारा। ऊर्ध्वपातन द्वारा। ठीक है, अगला देखिए, साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या बनाया जाता है? साबुन बनाया जाता है। क्या? साबुन बनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आर्सेनिक प्रदूषण से होता है? आर्सेनिक प्रदूषण से होता है किस प्रकार का रोग? ये आपका प्रत्युजरता यानी एलर्जी। किस प्रकार का? एलर्जी होता है, प्रत्युजरता। ऑप्शन नंबर बी। आप इसे देख लें, ध्यान से देख लीजिए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी परजीवी नहीं है? इनमें से बताइए कौन सी परजीवी नहीं है? तो ये आपका जू परजीवी नहीं है, और बाकी सब मच्छर हो गया, किलनी हो गया, मक्खी हो गया, ये सब किस श्रेणी के हैं? ये परजीवी श्रेणी के हैं। ठीक है, अगला देखिए, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जिस रोग से संबंध है वह निम्नलिखित में से किन अवयवों को प्रभावित करता है? किन अवयवों को? ये श्वास नली को। किसको प्रभावित करता है? ये श्वास नली को। कौन? माइकोप्लाज्मा। अब देखिए, माइकोप्लाज्मा की अगर बात करें तो आपका श्वास संबंधी एक रोग है। किस प्रकार का? श्वास संबंधी। ठीक है, अगला देखिए, एक चींटी किसके अस्तित्व के कारण हर दिशा में वस्तुओं को देख सकती है? एक चींटी जो है किसके कारण किसी वस्तु को हर दिशा में देख सकती है? या उसका क्या है? संयुक्त आंखें। क्या होती है? संयुक्त आंखें के कारण चींटी चारों तरफ देख सकती है। इसकी आवर्धन क्षमता, जो उसके संयुक्त आंख से उसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। अब चींटी की बात करें अगर, चींटी आपका किस श्रेणी का जीव है? ये आपका ऑर्थोपोडा। किसका? ऑर्थोपोडा श्रेणी का। अब देखिए, चींटी अगर काटता है तो उसके डंक से कौन सा अम्ल मिलता है? वहाँ पे उसके डंक से कौन सा अम्ल निकलता है? ये आपका फॉर्मिक अम्ल। चींटी के डंक में किस प्रकार का अम्ल होता है? ये फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? सबसे पहला अगर इसमें देखें, वन उत्पादों पर प्रयोग और विकास, ये भी सही है। कृषि उत्पादों पर प्रयोग और विकास, ये भी सही है। वन्य भूमि के वनस्पति जात और प्राणी जात का परीक्षण, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी कथन सही है। अगला देखिए, आहार में आयोडीन की कमी से क्या होता है? भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये आपका रिकेट्स। ऑप्शन नंबर ए क्या है? रिकेट्स। अगर देखिए बात करें हम लोग विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग? रिकेट्स। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल। क्या है? कैल्सीफेरोल। इसे आप ध्यान से देखिए। और विटामिन ए का रासायनिक नाम? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। इसे आप एक डायरी में लिखते चलें, रेटिनॉल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। बर्ड फ्लू के वायरस, बर्ड फ्लू के वायरस के रूप में भी जाना जाता है।
क्या हो जाएगा ये H5N1। H5N1 बर्ड फ्लू के वायरस जो है H5N1 वायरस के नाम से भी जाना जाता है। बर्ड फ्लू मुर्गा से फैलने वाली एक बीमारी है। किससे? मुर्गा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन नहीं थे। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन नहीं थे किस प्रकार का? सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। किसका? सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है। अब इसके साथ साथ अगर बात कर दें हम लोग डेनवो आपका यांत्रिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है? विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। और बात करें अगर सोलर सेल तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ये सब ध्यान से सुनिए, इसको आप लिख लीजिए एक डायरी में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44। 1916 में 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा 1857 यानी 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था? इसमें से कौन सा केंद्र नहीं था? क्या हो जाएगा? आगरा। यह उसका महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था। ठीक है। इसके साथ साथ कानपुर भी था, झांसी भी, लखनऊ भी। अगर कानपुर की बात कर दें तो कानपुर में देखिए विद्रोह का जो दायित्व संभाला था किसने? नाना साहिब और तात्या टोपे ने। किसने? नाना साहिब और तात्या टोपे ने। ठीक है। और झांसी में आप लोग को पता है लक्ष्मीबाई। और लखनऊ में बेगम हजरत महल। किसने? बेगम हजरत महल ने। इसका नाम आप लोग लिख लीजिए क्योंकि ये एग्जाम के लिए दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे आपके एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो या ग्रुप डी का या फिर कोई भी एग्ज़ाम, तो आप इसको ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रगामी था? भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रगामी कौन था? ये आपका राजा राम मोहन राय। कौन? राजा राम मोहन राय। इनको क्या बोलते हैं? देखिए, भारतीय समाज सुधारक के नायक थे, जनक थे। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय समाज सुधार के 19वीं सदी के भारतीय समाज सुधार के नायक कौन थे या जनक किसे माने जाते हैं या अग्रगामी कौन थे, ये आपका राजा राम मोहन राय। साथ ही साथ ये आपसे प्रश्न हो सकता है कि नवजागरण के अग्रदूत, भारत में नवजागरण के अग्रदूत किसे मानते हैं? तो राजा राम मोहन राय को। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एलोरा में सुविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? एलोरा में सुविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने? राष्ट्रकूट ने। राष्ट्रकूट के किस शासक ने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने। किसने? कृष्ण प्रथम ने। अगला देखिए, गुप्त वंश का प्रवर्तक कौन था? गुप्त वंश का प्रवर्तक कौन था? संस्थापक कौन था? तो ये श्रीगुप्त। कौन था? श्रीगुप्त। अगर इसका शासनकाल की बात करें तो 240 एडी से 280 एडी। ठीक है। अगला देखिए, लोदी वंश का अंतिम शासक, क्वेश्चन नंबर 49, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। कौन? इब्राहिम लोदी। अगर इब्राहिम लोदी का शासनकाल देखें तो 1517 ईस्वी से, कब? 1517 से 1526। और लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। कौन? बहलोल लोदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? कौन? कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर डी। अगर इनका कार्यकाल देखें तो ये देखिए 1509 ईस्वी से 1529, 1509 से 1529। किसके साथ संधि की थी? पुर्तगालियों के साथ। इसे आप ध्यान रखिए। अगर आपसे ऑप्शन में ऑप्शन दे देगा 4 ऑप्शन कि पुर्तगाली हो गया, अंग्रेज हो गया, ठीक है,
डच हो गया, तो इसे आप ध्यान रखिएगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन मुझे टिक करना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? क्या हो जाएगा ये? सिकंदर लोदी। कौन? सिकंदर लोदी। कब किया था? 1504 में। आगरा नगर की स्थापना किसने? सिकंदर लोदी ने। कब? 1504 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय IST की याम्योत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? किस राज्य से नहीं गुजरती है? ये आपका महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। अब देखिए, भारतीय मानक समय की जो रेखा है वह 82.5 डिग्री है। 82.5 डिग्री। ये आपका 5 राज्य से गुजरती है। कितने? 5 राज्यों से। सबसे पहला यूपी, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और पांचवा आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिए। अगला देखिए, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? क्या नाम है? अब्दुल कलाम द्वीप। अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते रहते हैं? निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान बंगाल की खाड़ी, ये आपका देखिए, अगर भारत का हम लोग थोड़ा सा मानचित्र अगर देख लें, ये देखिए, इस तरफ हो गया आपका बंगाली खाड़ी, इस तरफ अरब सागर। इस एरिया में बार बार आपका जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं वो आते रहते हैं। किस कारण से? किस कारण से आते हैं और कब आते हैं? ऑप्शन में आपसे पूछा है कब आते हैं, तो ये आपका अक्टूबर नवंबर में आते हैं। कब? अक्टूबर नवंबर में आते हैं। अब देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है, उष्णकटिबंधीय अगर चक्रवात की बात करें हम लोग, ये कर्क और मकर रेखा के बीच, कर्क और मकर रेखा के बीच उत्पन्न होने वाला चक्रवात है, जो भारत में पराया कैसे होते हैं? लौटते हुए मानसून, यानी अक्टूबर नवंबर महीने के दौरान बंगाली खाड़ी में उत्पन्न होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में किन खनिजों का प्रयोग किया जाता है? सीमेंट उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? चूना पत्थर का भी हो जाएगा, सिलिका का भी हो जाएगा, एल्यूमिनियम का भी हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी दिया है उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी का प्रयोग, चूना पत्थर, सिलिका और एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये आपका मीटियोरोलॉजी, मीटियोरोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, क्वेश्चन नंबर 57, इसे आप ध्यान से देखिए। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? किस नदी पर? कृष्णा नदी पे। कृष्णा नदी कहाँ पे है? ये आपका आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व में सबसे बड़ा, विश्व में सबसे बड़ा गरान वन या मैंग्रोव फॉरेस्ट या मैंग्रोव वन, आपसे एग्जाम में कई बार प्रश्न में आता है मैंग्रोव वन। कभी कल आपसे अगर ये पूछ दे गरान वन, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसका मतलब क्या है? मैंग्रोव। उसका आप इंग्लिश ज़रूर पढ़ा करें। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी जनरल एग्ज़ाम, जनरल कंपटीशन एग्ज़ाम, तो उसका अगर आपको हिंदी समझ नहीं आ रहा है तो एक बार इंग्लिश ज़रूर देख लें आप। ठीक है। आपसे प्रश्न है यहाँ पे कि विश्व में सबसे बड़ा गरान वन या मैंग्रोव फॉरेस्ट निम्न में से कौन सा है? कौन सा है? सुंदरवन। सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है। ठीक है। अब देखिए, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये आपका पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? किसको? गोदावरी को। गोदावरी को वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा कहते हैं। इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। कितना? 1465 किलोमीटर। अब देखिए, अगर बात करें इसका उद्गम स्थल, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? ये आपका नासिक जिले के, नासिक जिले की त्र्यंबक, त्र्यंबक गांव की पहाड़ी से निकलती है और कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है।
इसके अगर सहायक नदी की बात कर लें हम लोग तो देखिए वैनगंगा, पैनगंगा, इंद्रावती, पर्णहिता, सबरी इत्यादि ये सब गोदावरी के सहायक नदी हैं। ठीक है। अगला देखिए जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर या सबसे प्रथम राज्य कौन सा है? ये पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल। ठीक है। अगला देखिए भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। कहाँ पे? देहरादून में। अगला देखिए बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं, एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय या फिर चतुर्थ स्तरीय। कौन सा हो जाएगा? ये त्रिस्तरीय है। सबसे पहला ग्राम स्तर पर या फिर ग्राम सभा, दूसरा प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, तीसरा जिला स्तर पर जिला पार्षद। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिए। अगला देखिए 2006 में बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा की स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या है? 2006 में बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा की स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या है? क्वेश्चन नंबर 63 क्या है? 7,000। ठीक है, कितना है? 7,000। अगला देखिए भारत में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित है? भारत में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित है? 252। कितनी? 252। अगर लोकसभा की बात करें तो संविधान के कौन सा अनुच्छेद में इसका वर्णन है? अनुच्छेद 81 में। किसमें? अनुच्छेद 81 में वर्णन है कि लोकसभा के संरचना के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 65 राष्ट्रपति को कौन सलाह एवं मंत्रणा देता है? राष्ट्रपति को कौन सलाह एवं मंत्रणा देता है? यह आपका संघीय मंत्रिपरिषद। कौन? संघीय मंत्रिपरिषद। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 66 संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का अध्यक्षता कौन करता है? संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री। कौन? प्रधानमंत्री करता है। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 67 धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान के उद्देशिका का एक भाग है, इसे कब जोड़ा गया था? कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। कब? 42वें संविधान संशोधन 1976। अब देखिए उद्देशिका की बात करें अगर तो इसमें सबसे पहला अभी तक जब से संविधान लागू हुआ है तब से लेकर अब तक एक ही बार संशोधन हुआ है। कब? 1976 में। ठीक है। अगला देखिए भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? ये आपका 1951 में। कब? 1951 में। अब देखिए इसी संशोधन के द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची किस संशोधन के द्वारा? प्रथम संशोधन 1951। ठीक है। अगला देखिए गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? प्रश्न है जन गण मन जो आपका राष्ट्रीय गान है भारत का उसे किस वर्ष स्वीकार किया गया था? किस वर्ष? 1950 में। अगर डेट की बात करें तो 24 जनवरी। कब? 24 जनवरी। और राष्ट्रगीत ये भी आपका 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए गैर संस्थागत वित्त प्रदान कराने वाला प्रमुख साधन है। गैर संस्थागत वित्त प्रदान कराने वाला प्रमुख साधन क्या है? देसी बैंकर। क्या हो जाएगा? देसी बैंकर। अब देखिए देसी बैंकर का मतलब ये है कि जैसे गांव वगैरह में आपका साहूकार हो गया, महाजन हो गया, व्यापारी हो गया, इन सब से। ठीक है, जो आपका ब्याज पे पैसे देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे एटीएम का अर्थ क्या है? सभी लोग एटीएम यूज करते हैं, उसका अर्थ क्या है? एटीएम इसका अर्थ क्या है? तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अगर हिंदी में बात करें तो स्वचालित टेलर मशीन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मैथ्स का है थोड़ा ये। क्वेश्चन नंबर 72 यदि tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू एक्स हो तो tan थीटा का मान क्या होगा?
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला देखिए, यदि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3:5:9:13 है तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें इसका अगर अनुपात देखें हम लोग, सब अनुपात को जोड़िए, 3+5+9+13, टोटल कोण कितने होता है, 360 होता है। तो एक का मान निकालें अगर तो 12, तो 13 का मान कितना, 156 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए 74 मैथ्स है, ये आप इसको देख लीजिए। इतना का हल क्या होगा, क्या हो जाएगा, ए नंबर 11m-7n। इसे आप खुद से कर लीजिए, बहुत इजी है ये। अगला देखिए 75, कितने प्रकार के शब्द लैंडिंग के अक्षर इस प्रकार समायोजित किया जा सकते हैं कि सदैव स्वर अक्षर आए। कितने प्रकार से, 720 प्रकार। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 76, राजा ने चोर को मृत्युदंड की सजा दी, इस वाक्य में क्या त्रुटि है। राजा ने चोर को मृत्युदंड की सजा दी, इस वाक्य में क्या त्रुटि है, क्या त्रुटि है, सजा दी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला देखिए, भुजा का बहुवचन क्या होगा, भुजा का बहुवचन क्या हो जाएगा, भुजाएं। क्या होगा, भुजाएं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, किसके लिए, संज्ञा के लिए। अगला देखिए, देख दशा रघुवीर की वृक्ष फूट फूट कर रोए, इसमें प्रयुक्त अलंकार कौन सा है, कौन सा अलंकार है, मानवीकरण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, इन चारों में से कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, तो सूत। कौन सा, सूत। ठीक है। और बाकी सब चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 आदमी 1/4 काम को 2 दिन में कर सकते हैं, 6 आदमी 1/4 काम को 2 दिन में कर सकते हैं, इस काम को 2 दिनों में पूरा करने के लिए कितने और आदमियों की आवश्यकता होगी, कितने आदमियों की, 18 आदमियों की। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 82, वाई सोशलिज्म पुस्तक किसने लिखा था, वाई सोशलिज्म पुस्तक किसने लिखा था, किसने, जयप्रकाश नारायण ने। कौन सी, वाई सोशलिज्म। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिवासी भारतीय NII NRI। ठीक है। अनिवासी भारतीय दिवस अंकित किया जाता है कब, 9 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, म्यांमार की राजधानी कौन सी है, म्यांमार की राजधानी कौन सी है, कौन सी। ऑप्शन नंबर बी है ने पैताब। कौन सी है, ने पैताब। ठीक है। अगला देखिए, WTO का मुख्यालय कहाँ पे है, WTO का मुख्यालय कहाँ है, जनेवा। कहाँ पे है, जनेवा। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1995 में। ठीक है। अगला देखिए, करगम कहाँ का लोक नृत्य है, करगम कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये आपका कर्नाटक। कहाँ का है, कर्नाटक। अगला देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, किसमें, खेल के मैदान में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों को, किसको, खेल के मैदान में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों को दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 88, देखिए इसको, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को। इसे आप महात्मा गांधी के जन्मदिन से याद रख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
किस भारतीय सैटेलाइट को कल्पना चावला की स्मृति में कल्पना फर्स्ट नाम दिया गया है? किस भारतीय सैटेलाइट को? किसको? मैटसेट, मैटसेट को। ठीक है, अगला देखिए, सेब का खाने योग्य भाग क्या है? सेब का खाने योग्य कौन सा भाग है? रसदार थैलामस। कौन सा? रसदार थैलामस। और आम का बात करें तो आम का खाने योग्य भाग कौन सा है? मध्य फलवत्ती, मध्य फल भित्ति। ठीक है, अगला देखिए 91। एक वर्णांध व्यक्ति में किस रंग की पहचान करने की क्षमता नहीं होती है? एक कलर ब्लाइंडलेस व्यक्ति में किस रंग की पहचान करने की क्षमता नहीं होती है? कौन से रंग? हरे और लाल की। ये जो आपका कलर ब्लाइंडलेस व्यक्ति है, जो आपका जो वर्णांध उसको हिंदी में बोलते हैं, वह कौन से रंग पहचानने की क्षमता खो देता है? हरे और लाल। अगला देखिए 92। आयरन की वस्तुओं पर लगने वाले जंग क्या है? आयरन की वस्तुओं पर लगने वाले जंग का नाम क्या है? कौन सा जंग? फेरस एंड फेरिक ऑक्साइड का मिश्रण। क्या हो जाएगा? फेरस और फेरिक ऑक्साइड का मिश्रण। ठीक है, अगला देखिए, किस विख्यात समाज सुधारक द्वारा ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी गई हैं? किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। हाल ही में देखिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया गया है। इनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 12 जनवरी को। ठीक है, अगला देखिए, किस केंद्रीय मंत्रालय ने गंगा आमंत्रण अभियान लॉन्च किया है? किस केंद्रीय मंत्रालय ने गंगा आमंत्रण अभियान को लॉन्च किया है? किसने? केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुमन पहल को किस उद्देश्य के लिए लॉन्च किया गया है? किस पहल को? सुमन पहल को किस उद्देश्य के लिए? गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए। किसके लिए? गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए। कौन लॉन्च किया ये? स्वास्थ्य मंत्री कौन है? हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए क्या है, फाइंड द एरर इन द गिवन सेंटेंस। 96। ही वॉज इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ द कॉलेज। इसमें से एज द चेयरमैन, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए 97। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। हैंड राइटिंग पीपल ऑलवेज सक्सेस डैश वट एवर दे डू। क्या हो जाएगा इसमें? इन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वेटेड विथ डैश ब्रीथ फॉर द डोर टू ओपन। 98, ऑप्शन नंबर सी, बेडेड। नेक्स्ट देखिए 99। चूज द वर्ड विच कैन सुटेबल फॉर द गिवन वर्ड। ए पेपर रिटन बाय हैंड, ए पेपर रिटन बाय हैंड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। सनंक सेड द सनराइज इन द ईस्ट। इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा? सनंक सेड डेट द सनराइज इन द ईस्ट, ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन यानी आपका टेस्ट 9 कंप्लीट हो गया। हम लोग अगले में 10वां टेस्ट को देख लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।